फ्रेंड्स, मैं आशीष देवांगन आप सभी का देवांगन क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं लास्ट वीडियो में बात किया था एक शतक सीरीज का, जिसमें हम अगले 4 महीना के लिए लगभग रोज एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं। इसमें हम लोग आए हुए क्वेश्चंस के, आ सकने वाले क्वेश्चंस के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शन लेकर के आए हैं। हम लोग इसमें जो है टोटल 25 to 30 मिनट्स का एक वीडियो बनाएंगे, कम मिनट का रहेगा, जिसमें डेली मैं आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा 3 से 4 क्वेश्चन। तो आप पूरा एक बार वीडियो देखेंगे कि मैं क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर रहा हूं, उसी से लगभग रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ मैं आपको दूंगा, जिसका सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। हाँ, उस 4 क्वेश्चन जो होमवर्क दूंगा उसका आंसर आपको मुझे कमेंट्स में बताने हैं। दोस्तों, ये गारंटी देता हूं मैं आपको कि ये 4 महीना मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में पैटर्न्स कैसे होंगे, और दूसरा चीज कैसे क्वेश्चंस आएंगे, और एग्जाम में आपको उस सारे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं शतक सीरीज का। यह एक पहला वीडियो है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। यदि 4 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में एक प्राकृत संख्या p जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, p का मान कितना होगा। तो 4 प्राकृत संख्या आपको लेना है, ले लेते हैं। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 ले सकते हैं। चारों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया, 4 3 12 दूनी 24 से कम 24। ठीक, अब आप 24 को पूर्ण वर्ग बनाना है, मतलब एक ऐसी संख्या प्राप्त करना है जो किसी का स्क्वायर है, तो क्या जोड़ना पड़ेगा। तो जानते हैं इसके आगे 25 है जो कि किसका 5 का स्क्वायर है। तो 24 को 25 बनाने के लिए मैं क्या जोड़ा, 1 जोड़ा। तो p का मान कितना हो गया, तो p का मान हो गया कितना 1। टिक करो, आगे बढ़ो, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है यदि a और b प्राकृत संख्याएं हैं और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक अभाज्य संख्या है, तो बताइए इनमें से कौन सा सत्य होगा। बोलता है ऐसे क्वेश्चंस पहले भी पूछे हैं और पूछते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, a और b प्राकृत संख्या कुछ भी ले सकते हो, बट आप इसको देखो, ये बोलता है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉल्व करना है और क्या निकालना है, एक अभाज्य संख्या। तो a और b का ऐसा वैल्यू लेना पड़ेगा कि इसको जब सॉल्व करें तो क्या आए, एक अभाज्य संख्या आए। इसमें भी आपको थोड़ा हल्का फुल्का दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, फार्मूला के रूप में ये क्या बनेगा, a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। क्लियर। अब दूसरा चीज आपको दिमाग कैसे लगाना है, तो देखो यहां मुझे दो संख्या को जोड़कर और दो संख्या का माइनस करना है, ताकि मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाए, अभाज्य संख्या बने। तो मैं क्या ले सकता हूं, समझो, ध्यान से समझो। तो ये देखो जरा, आप एक बात बताओ, यहां मैं a प्लस बी में कुछ प्राकृत संख्या लेना है ना, तो प्राकृत संख्या मैं ले लेता हूं, एक को ले लेता हूं 2 और एक को ले लेता हूं 1 1 2। तो एक में 2 ले लिया, एक में 1 ले लिया, 1 2 लिया हूं। तो 2 और 1 कितना हो गया 3, और 2 में से एक गया कितना हो जाएगा 1। 3 एक कम 3। क्या 3 अभाज्य संख्या है, हाँ है। तो मेरा ये कंडीशन क्या हुआ, फुलफिल हुआ कि a और b में दो प्राकृत संख्या लिया। जब इस कंडीशन को सॉल्व किया तो मेरा आंसर 3 आया, जो कि अभाज्य है। अब आपको क्या करना है, कौन सा ऑप्शन सटीक है, कुछ नहीं है, एक एक ऑप्शन पकड़ना है और वैल्यू पुट करना है। a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 1। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉल्व की कितना आया 3, बराबर a का वैल्यू 2 लिए हैं, b का वैल्यू 1 लिए हैं, तो 3 इक्वल्स टू 3 आ गया। आंसर ए टिक करना था, आगे बढ़ना था, और कुछ खास इसमें नहीं है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्या बोलता है, ये क्वेश्चन तो आजकल बहुत पूछ रहा है, टेट एग्जाम उठा के देखना, पीएससी के एग्जाम उठा के देना, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी जाकर के ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य को आपको छांटना है, तो छांट लेंगे, इश्यू नहीं है। थ्योरी मालूम रहेगा तो सब बनेगा। क्या बोलता है,
एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य, एकदम सही। याद रखना, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, तो आपका ये सही हो गया। अगला क्या बोलता है, ऐसी संख्या जो क्या है, अभाज्य है और सम भी है, वो केवल 2 है। तो ये भी याद रखना कॉन्सेप्ट में, अभाज्य संख्या में 2 के अलावा जितने भी अभाज्य संख्या आगे हैं सब के सब विषम होते हैं, केवल 2 ही सम है। इसका सीरीज आपको जानना है तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सब आपके क्या है, अभाज्य संख्या है। इसमें 2 ही इकलौता अभाज्य है जो कि सम संख्या है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, कथन सत्य हो गया। अगला क्या बोलता है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल या गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। ये थ्योरी मैं क्लास में बताता हूं, याद रखना। दो परिमेय संख्या कुछ भी ले लो, ये देखो 5 एक परिमेय संख्या है, 7 एक परिमेय संख्या है, देख लो, अपॉन 1 तो कर सकता हूं। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंचे 35 और जोड़ेंगे तो 7 5 12, ये भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है। तो जिनको नहीं मालूम वो नोट करके इसको रख लो, नोट्स बनाना भी साथ में स्टार्ट करो, वीडियो का नोट्स बनाओ, जो भी मैं एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा उसका नोट्स बनाना है। तो दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे या गुणा करेंगे तो हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होता है, नोट डाउन कर लिए। और दूसरा याद रखना, दो अपरिमेय संख्या का जब मल्टीप्लाई करते हैं, गुणनफल करते हैं, तो या तो वो परिमेय हो सकता है या अपरिमेय, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये बात याद रखना। तो सेकंड पॉइंट ये तो सत्य हो गया। और थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल या गुणनफल सदैव अपरिमेय नहीं, सदैव नहीं होता, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे देख लो, रूट कुछ भी ले लो, मैं ले लो, ले लेता हूं, दूसरा कुछ ले लेता हूं, क्या ले सकते हैं, 9 चौक 36, 2 ले लो, 18 लो, ठीक है। ये दोनों दोनों अपरिमेय संख्या है, लेकिन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 तिया कितना हो गया, 36, बाहर कितना आएगा 6/1, ये आपका क्या बन गया, परिमेय बन गया। तो दो अपरिमेय संख्या का मल्टीप्लाई, ये लो और चेक कर लो, √3 √2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √6, तो ये अपरिमेय आया, जबकि 36 रूट क्या है आपका, परिमेय संख्या है। इसलिए हम नहीं कह सकते कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय ही होगा, ये गलत है। यही आपका क्या हो जाएगा, असत्य को छांटना था, ये गलत है, यही आपका आंसर है। क्लियर हुआ। देखो, ये मैं जो सीरीज चला रहा हूं इसमें आपको ज्ञान की बहुत सारी छोटी छोटी बातें मिलेंगी जो आपको शायद ही मालूम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 456 टू द पावर 457 किसके बराबर होगा। तो आप 456 का पावर 457 बार कर पाओगे, पॉसिबल नहीं, पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। बस एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा आपका, सीधा आंसर निकल जाएगा। कैसे, ये देखो। तो एक बात याद रखना, 6 ऐसी संख्या है जिसका पावर कुछ भी कर लो, कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी कर लो, इकाई अंक हमेशा 6 होता है। 6 ऐसी संख्या है जिसका पावर जितना भी करना चाहो कर लो, जो भी आएगा यूनिट प्लेस 6 ही आएगा। और यूनिट प्लेस यदि आपका 6 आ रहा है तो इसका भी बड़ी सी एक संख्या आएगा, लेकिन इकाई अंक क्या आएगा, 6। तो इकाई अंक 6 हमेशा 2 से कटता है, और जो 2 से कटता है वो सम संख्या होता है। क्लियर क्या। तो आपका ये जो संख्या है किसके बराबर होगा, सम संख्या होगा। विषम, सम या विषम, इनमें सम या विषम कोई भी हो सकता है, और शून्य ना, क्या होगा, हमेशा इकाई अंक 6 ही आएगा, और 6 2 से कटता है तो सम संख्या होगा। क्लियर है। आप लोग भी मेरे आंसर देने के पहले आंसर दे पा रहे हो क्या। जिनको ये लगता है कि पहले मैं दूंगा आंसर उसके बाद मैं आगे वीडियो को देखूंगा, तो वीडियो को जैसे ही क्वेश्चन दिखता है आप पॉज करो, आप बनाओ, आप आंसर दे दो, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ा करके देखो कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है। यदि हम लोग रोज 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन भी कर रहे हैं और 15 में आपका 12 13 10 जो भी सही हो रहा है, ये करते चले जाओगे, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है।
चलिए देखते हैं। बोलता है 4√6 और 3√24 का गुणनफल क्या होगा। देखो ये देखोगे तो ये अपरिमेय संख्या है, ये देखोगे ये भी अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या का गुणनफल मैं भी जस्ट बताया हूं परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो देखते हैं, तो ये हो जाएगा 4√6 इंटू 3 कितना 24। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉर्मल संख्या का मल्टीप्लाई नॉर्मल संख्या से हो गया 12, रूट वाले का मल्टीप्लाई रूट के साथ हो गया 24 छक्के 144, 144 12 का स्क्वायर होता है, तो इसमें से 12 निकल गया बाहर, ये ऐसा, तो 12 12 कितना हो गया 144, 144 मतलब ये क्या है परिमेय संख्या हो गया। तो ऋणात्मक संख्या क्या ना, एक अभाज्य संख्या क्या अभाज्य नहीं हो रहा है, ये तो कट रहा है, भाज्य संख्या है, ये भी गलत हो गया। परिमेय संख्या, हाँ ये क्या है एक प्रकार का परिमेय संख्या है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 144 एक परिमेय संख्या है, सी टिक करोगे आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो अब अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या सही है, इसको तो आप लोग दे सकते हो, आपके व्यापम के एग्जाम में पूछा है और मैं देख चुका हूं ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछ रहे हैं। आरोही क्रम में जमाइए, अवरोही क्रम में जमाइए, कौन छोटा कौन बड़ा, ये सब पूछ रहा है। तो सिंपल सा फंडा है, आप बताओ चलो आंसर, फिर मैं दूंगा। दे दिया आप आंसर, पॉज करो और दो, और मेरा फिर आंसर देखो। याद रखना माइनस में जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है। जैसे निगेटिव इंटीजर्स की बात करूंगा तो -1 -2 -3 करते जाओ अनंत तक, ठीक है, माइनस अनंत तक। तो याद रखना माइनस सीरीज में जो माइनस में छोटा होता है वो एक्चुअल में बड़ा होता है। ठीक है, मैं 1 रुपए उधारी लग रहा हूं, कोई 2 रुपए उधारी लग रहा है, तो मैं ज्यादा अमीर हूं, मैं 1 रुपए ही मुझे पे करना है, ठीक है ऐसा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -16 बड़ा है -15 से, हाँ ये सही है, क्या चाहता है सही, बस आंसर टिक करो आगे बढ़ो। -16, अरे बड़ा है बोल दिया क्या, और माई मिस्टेक, देखो ये गलत हो गया ना, हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो माइनस में जो छोटा है वो एक्चुअल में क्या है बड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में जो बड़ा है वो बड़ा नहीं है, माइनस में जो छोटा है वो क्या होगा बड़ा होगा। तो आपका क्या दिख रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा -3 बड़ा है किससे, -16 से। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है, इस संख्या को 37 से भाग देने पर शेष फल क्या बचेगा। ऐसा क्वेश्चन तो इस बार के पीएससी 2024-25 हमारे नोट्स से डायरेक्ट आया था। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना चाहिए देख लो, सीधा फंडा, ये पुराने वाले भाजक को नया वाला भाजक पूरा पूरा कटा दिया। क्या बोल रहा हूं, पुराने वाले भाजक को नया वाला भाजक पूरा पूरा कटा दिया, तो जो शेष फल है उसे संख्या मान के सीधा आप जिससे डिवाइड करने बोल रहा है भाग करने बोल रहा है कर दो। तो ये चेक करना पड़ेगा क्या ये इसको पूरा पूरा कटा रहा है, क्या चेक करो। तो ये लगभग 8 सत्ते 56 8 बार में जाएगा लग रहा है, 8 सत्ते 56 की 6 बचा 5, 8 ये 24, 24 और 5 कितना 29, कितने बार में कट गया 8 बार में पूरा कटा। तो अब जो भी करना है 37 को 37 से 75 को डिवाइड कराना है, क्या हो जाएगा 37 दूनी 74, बचा कितना एक, यही आपका क्या है आंसर है। टिक करना आगे बढ़ना, रट्टा मार दो टाइप को बार बार देख लो, ऐसे क्वेश्चंस 1000 बार पूछे। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगला बोलता क्या है, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल होगा। ये देखो मैं इसका थ्योरी बता चुका हूं और पटवारी में पूछा भी है। तो दो परमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, क्या बताया हूं मैं, नोट करवाया था, परमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परमेय संख्या ही होगा। जोड़ोगे तो भी परमेय आएगा, घटाओगे तो भी परमेय आएगा, गुणनफल करोगे तो भी परमेय संख्या आता है। कई बार ये चीज आ चुका है, तो क्या हो जाएगा
परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय होगा, उपरोक्त तो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? परिमेय। अरे अरे क्या मैं टिक कर रहा हूँ जी। हाँ, दो परिमेय संख्या का गुणनफल ऑलवेज क्या होगा? परिमेय होगा। अपरिमेय आएगा तो हम कह नहीं सकते, दोनों में से कोई भी एक हो जाएगा। ठीक है, गलती नहीं करना है। टिक करते समय अपने दिमाग को थोड़ा कंसंट्रेशन में रखना है कि मैं जो टिक कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो थ्योरी आता हुआ भी ऐसे गड़बड़ हो सकता है। चलिए क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक जुड़वा अभाज्य जोड़ी है? इसको कहते हैं इंग्लिश में ट्विन प्राइम नंबर। अब मुझे बताओ ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? जानते हो क्या ट्विन प्राइम नंबर? यदि नहीं जानते हो तो ध्यान से समझ लो। ट्विन प्राइम नंबर होने के लिए कंडीशन क्या है? संख्या का दो ठो पेयर होना चाहिए, मतलब दो संख्या का एक पेयर होना चाहिए, दो संख्या का एक पेयर होना चाहिए, दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, और उनके बीच का अंतर दो होना चाहिए। क्या बोला मैं? दो प्राइम नंबर। यदि आप ट्विन प्राइम नंबर बनाना चाहते हो और ऐसे बनाए हो, नहीं है आंसर। यदि आप ऐसे बनाए हो तो ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। दो का अंतर तो है, ये ट्विन प्राइम नहीं है, ये भी नहीं है। क्या ये ट्विन प्राइम है? देखो तो ये ट्विन प्राइम है। हाँ, ये ट्विन प्राइम है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं और दोनों में अंतर कितने का है? दो का है। तो ये आपका क्या हो गया? ट्विन प्राइम नंबर। ऐसे ही खोजना है। ठीक है, तो ट्विन प्राइम नंबर देखो, 3 और 7 दोनों प्राइम नंबर है लेकिन अंतर 4 का दिख रहा है, गलत हो गया। 5 7 आ गया सीधा। 5 11 दोनों प्राइम नंबर है लेकिन अंतर दो नहीं है, इसलिए उसको नहीं ले सकते। ओके है, ठीक। चलिए आगे बढ़े। क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित होगी? अब आपको 99 का विभाज्यता का नियम मालूम है तो बनेगा, नहीं है मालूम तो भी बनेगा। यदि इस वीडियो को यहाँ तक आप देख रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है ऐसे क्वेश्चन, तो मुझे जल्दी से लाइक करिए और बढ़िया क्वेश्चन है करके ये कमेंट्स भी करिए। आपके दिल में जो आ रहा है वो कमेंट्स करिए। आपको मैं 2 3 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैं चाहता हूं जितना ज्यादा आप मुझे लाइक वीडियो दबाएंगे, कमेंट्स करेंगे, भर भर के कमेंट्स करेंगे, उतने मैं और एनर्जी के साथ वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ओके। चलिए कमेंट्स करके बताइए, बनेगा क्या? 99 का रूल मालूम नहीं तो बनेगा। कैसे बनता है ये देखो, जिससे डिवाइड कराना है इसको आप ऐसे दो भागों में तोड़ दो जिसका फार्मूला आपको मालूम है। तो 99 को मैं क्या कर सकता हूं? तो 99 को मैं तो लिख सकता हूं ना, 11 नहीं 99 लिख सकता हूं, बिल्कुल। 9 11 99, 11 99 हो गया। अब आपको करना क्या है, 9 के विभाज्यता का रूल लगा देना है। 9 के विभाज्यता का रूल क्या कहता है? देखो, बार बार 11 का पूछता है। 99 का ऐसे क्वेश्चन एसएससी से उठाया है। एसएससी 99 का, 80 से 88 का, ये बार बार देता है। तो ये आपके व्यापम का क्वेश्चन सम परीक्षक पूछा है तो आगे भी पूछेगा, 88 का पूछेगा, 90 का पूछेगा, ये सब इसी मेथड से बनेगा। ठीक है, ओके। चलो, तो 9 का नियम लगाओ। तो 9 का नियम कहता है अंकों का योग यदि 9 से कटे तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। कटाते हैं, एक एक ऑप्शन उठा करके आपको चेक करना है। दोनों से यदि कट गया, दोनों के विभाज्यता का नियम अप्लाई हो गया तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 का कहता क्या है? 6 4 10, 10 8 18, 18 और 9 27, 9 से कटेगा। अब क्या ये 11 से कटेगा? तो 11 के विभाज्यता का नियम चाहते हो तो लगाओ, नहीं तो कटा लो सीधा 11 से। 11 से कटेगा तो डायरेक्ट आपका आंसर। और विभाज्यता का नियम मालूम है तो आप विभाज्यता के नियम से भी कर सकते हो। मैं नहीं कर रहा हूं, देखो विभाज्यता का नियम नहीं लगा रहा हूं, फटाक से 11 से कटा ले रहा हूं। 11 तिया 33, 7 बचा। 11 छक्के 66, 10 बचा। 11 निया 99, 1 बचा। 11 एक कम 11, 7 बचा, 79, नहीं कटा 11 से, मतलब ये आंसर नहीं। ऐसे आपको दोनों के रोल को चेक करना पड़ेगा। तो जल्दी से कमेंट्स कर दो मुझे। चलो अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए 9 से पहले देखते हैं, 5 4 9, 4 3 7 2 9, 9 और 9 9 से कट जाएगा। 9 का तो रूल क्लियर हो गया। अब इसमें लगाने हैं आपका क्या? 11 का रूल। चलो 11 का रूल लगाते हैं। तो ये हो जाएगा, कितने बार में जाएगा? 11 दहम
है ना। 11 दहम 110 हो गया, बचा कितना, 4 बचा, 43 हुआ। 11 तिया 33, 33 के बाद कितना बच गया, 10 बच गया, 104 हो गया। 11 निया 99, बचा कितना, 5 बचा, 11 पंचे 55, ये पूरा कट गया, 9 से भी कटा और 11 से भी कटा, इसलिए आपका आंसर बी टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और प्रॉपर विभाज्यता के नियम से कैसे बनाओगे उसको भी देख लो। तो 9 का नियम पहले अप्लाई कर लो। 9 के नियम को, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 5 4 9, 3 12, 12 4 16, 17 18, 18 9 से कटता है तो 9 का नियम अप्लाई हो गया। 11 का रूल कैसे अप्लाई होता है, इकाई अंक से अल्टरनेट में एक एक करके जोड़ी बनाओ, बचे हुए अंक का जोड़ी बनाओ, जोड़ी को जोड़ लो, 5 3 8 और 1 9, 4 4 8 और 1 9, जोड़ लिया। जोड़ने के बाद घटा दो, घटाने पर शून्य या 11 से कटने वाला अंक आना चाहिए, आ रहा है, मतलब 11 का रूल अप्लाई हो गया। चुपचाप टिक करो, आगे बढ़ो। वैसे भी बाकी ऑप्शन चेक करना चाहते हो तो कर लो। 9 का नियम कहता है अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 9 9 कट गया, 5 5 10 में से 9 कट गया, 1 बचा, 3 एक्स्ट्रा और बच गया, नहीं कटेगा। 6 4 10, 3 13, 13 7 20, 20 4 24, 9 से नहीं कटेगा। ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, इसलिए आपका आंसर क्या है, आपका आंसर बी है। टिक करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो ऐसा क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से आ ही रहे हैं, इसलिए मैं ये करा रहा हूं। क्या है आपका, कौन सी संख्या, सॉरी कौन सा कथन सत्य है, सत्य को छांटना है। सत्य तो निकल ही जा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या बोलता है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय है क्या, तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच जितने भी नंबर्स हैं सब के सब पूर्णांक है। और सारे पूर्णांक संख्या को आप कुछ नहीं तो अपॉन 1 तो लिख ही सकते हो। लिख लिया मतलब ये रेशनल नंबर कहलाएगा, पी बाई क्यू कहलाएगा। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, ये सत्य है। और क्या छांटना था, सत्य छांटना था। आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। बट चूंकि ये एग्जाम नहीं है तो मैं बाकी ऑप्शन को भी समझा दे रहा हूं क्या कैसे। तो देखो √3 एक परिमेय संख्या है ना, रूट से बाहर नहीं निकला मतलब वो अपरिमेय होता है। तो √3 किसी अंदर 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए √3 आपका अपरिमेय संख्या होगा, ये गलत हो गया। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है। रियल नंबर का डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। परिमेय अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत है। और √16/225 रूट में अपरिमेय संख्या है, बाहर निकालो तो 16 4 का स्क्वायर है, 4 बाहर आया। 225 15 का स्क्वायर 15 बाहर आया। तो 4/15 परिमेय के रूप में, अंश बटे हर के रूप में लिख पाए, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यह है आपका होमवर्क में 3 क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क लिख लो HW। ठीक है, ये मुझे आप आंसर दे करके, ये होमवर्क है, इसका आंसर मुझे चाहिए। कमेंट्स करिए मुझे। और क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आपको, और टफ क्वेश्चन चाहिए कि क्वेश्चन अभी नॉर्मल ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप ये सब चीज मुझे कमेंट्स करके बताइए ताकि मैं आप लोगों के लिए और बढ़िया ज्यादा वाला मेहनत कर सकूं। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे चाहिए रहेगा। देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। जितने लोग आंसर दे पा रहे होंगे मैं उनको बकायदा फोन करूंगा, फोन नंबर मुझे भी कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे हम लोग सीरीज 2 में, वीडियो नंबर 2 में कल। ओके, बाय बाय, कमेंट्स करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।